अस्सलाम वालेकुम। आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और ईद के स्पेशल दिन पे, क्योंकि ईद का दिन बहुत ख़ास होता है और ख़ास दिन पे ख़ास लोगों के साथ एक छोटी सी नशिस्त हो जाए तो ये दिन के जो चांद है ना वो चार चांद हो जाते हैं। चांद चार तो नहीं होंगे, 3 चांद तो आज आपको दिखाई देंगे हम। तो बगैर किसी तातुल के, बगैर किसी डिले के मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ एक्स गवर्नर, बल्कि सबसे लाडले गवर्नर पंजाब के चौधरी सरवर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और साथ में हमारे साथ मिसेस चौधरी सरवर परवीन सरवर साहिबा मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के अंदर फलाही कामों के जब वो बात आए, कोई भी नाम आए तो मैडम का नाम जो उनसे है वो सर फहरिस्त है। और जिस दिल लगी के साथ, जिस दिल जमी के साथ वो ये काम कर रही हैं, बेहतरीन काम कर रही हैं। तो मैं खुद भी इनका मदाह हूँ इसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, और हमें वक्त देने के लिए स्पेशल दिन पे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। चौधरी साहब, ईद के दिन तो वैसे खाबे ही चलते रहते हैं, खाना पीना ही चलता रहता है। आप ईद के दिन क्या सूरत हाल अपनाते हैं? भाभी से पूछ के करते हैं या खुद ही सारा कुछ कर लेते हैं? नहीं, काफ़ी मामलात तो इनसे। अच्छा, मैंने देखा आप थोड़े से डरते भी हैं, हर आम पाकिस्तानी शौहर की तरह। मैं आपको एक बात बताऊंगी, ये मैं तमाम खासकर हमारे जो नौजवान हैं ना, अच्छा बेटे बेटियां, तो मैं उनसे हमेशा एक ही बात कहता हूँ, बेटे अगर घर में सुकून है तो फिर पूरी दुनिया में सुकून। हाँ, फॉर्मूला ये है, डरने की एक्टिंग करते हैं। वास्ते मैं तो करेक्ट करना चाहना है कि आज 3-4 चांदनी है, चांद सिर्फ एक ही है। माशाल्लाह। ठीक है, आओ ठीक है। अच्छा, ये डरने की एक्टिंग करते हैं या वाकई कुछ आपको लगता है कि दबदबा है आपका चौधरी साहब के ऊपर? मेरे ख्याल से ना डरते नहीं है, इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट, एक दूसरे की। वो तो होती है, लेकिन कहीं घबराते हैं हल्का सा? आपको आपकी कोई तबीयत में कोई बात बुरी ना लग जाए आपको, ऐसे घबराते हैं ये उस? मैं कोशिश करती हूँ उनको मौका ना दूं, और there's always give and take, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। यस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और उसमें चलते हैं। जैसे ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ज्यादा शिद्दत की लड़ाई क्या हुई है आज तक? शदीद लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ एक बात पे होती है। वो क्या? सियासत? वो बात सिर्फ हमारी नहीं, सियासत पे कभी लड़ाई नहीं हुई। हमारी लड़ाई सिर्फ एक बात पे होती है, और मेरा ख्याल है कि अक्सर मैंने जितना भी देखा है ख्वातीन को, उनको एक ही गिला होता है कि जदों तुसी नाल दे कमरे 'च बैठे हो तो तुहाडियां गल्लां सब तो ज्यादा सानू सुणदियां, ते जदों इत्थे घर 'च बह जांदे हो मेरे नाल तो उदों तुहानू कोई गल नहीं आंदी। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब की फीमेल फैंस के साथ तो नहीं आपको प्रॉब्लम होती? नहीं, कभी भी फीमेल फैंस के साथ के चौधरी साहब के बड़े फैंस हैं। मैंने चौधरी साहब तो बड़े फैन है ਤੁਹਾਡੇ, टिकटॉक भी तो आपके बड़ा माशाल्लाह चलता है, और चौधरी साहब को लोग बड़ा लाइक करते हैं। तो फीमेल फैन से तो नहीं परेशानी होती है आपको? कभी भी नहीं होती, करके इसलिए करके इज्जत होती है, एक दूसरे के साथ तस्वीर खिंचाना, उसमें कोई बुराई नहीं। अंडरस्टैंडिंग है जी, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग। अच्छा चलें, दूसरा ये है कि जिस माहौल से हम आए हैं बरतानिया में, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो तो वहाँ पर अगर ख्वातीन की सपोर्ट नहीं होगी तो वो वैसी पॉलिटिक्स खराब हो जाएगी। वैसी पॉलिटिक्स माशाल्लाह, यू आर वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी। और माशाल्लाह मैं आपको एक सुनाई देता हूँ। हाँ जरूर, क्योंकि आज ईद का दिन है, तो इसलिए एक वाकया तो होना चाहिए। मैं हमेशा जब मैं था ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं सुपर मार्केट में अपनी सर्जरी, उसको कहते हैं जब लोग आपके पास कामों वाले आते हैं, ये उस तरह हो गया जैसे खुली कचहरी। खुली, ठीक है। तो जब हमारा खुली कचहरी खत्म हुई और मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे साथ गार्डन जैक्सन बैठा था, मोहम्मद, वहाँ मोहम्मद मुझे बोलते हैं पहले नाम मोहम्मद, तो मुझे वो कहने लगा कि डिड यू नोटिस समथिंग, आपने एक चीज़ नोटिस की? मैंने कहा नहीं। कहता है कि कम अज़ कम 2 दर्जन ख्वातीन आई हैं जिनका कोई सर्जरी का काम नहीं था। ठीक है। आपको उन्होंने जो है हग भी दिया है, आपके हाथ भी मिलाया है, और नन ऑफ देम इवन शुक हैंड विद मी। अच्छा, मेरे साथ किसी ने हाथ में नहीं मिलाया, और आपके साथ उन्होंने सब गपशप भी लगाई, और ये चैलेंज हो गया। नाल फिर मैंने कहता, मोहम्मद, इफ वुमेन डोंट हैव ए वोट यू हैव नो चांस विनिंग एनी इलेक्शन। ये तो कमाल हो गया। आपको ये वाकया सुनाया तो नहीं अभी सुना रहे? बहुत दफा सुनाया मेरे तो ज्यादा दफा सुनाता है। चलो ये तो अच्छी बात है। अच्छा, सियासत की बात आपने कर दी, अभी सियासत के अंदर आपको लगता है कि ये सियासत वाकई ही सियासत है, या वाकई स्क्रिप्ट लिखा हुआ है किसी का, या कोई चला रहा है इसको, या कोई पुतलियां चल रही हैं? क्या ये सियासत है या पुतली तमाशा है? मेरी सोच और जो मेरी ख्वाहिश थी, जब मैं मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पीटीआई में गया था, तो उस वक्त इज्जत की मुझे वहाँ कमी नहीं थी, बात भी मेरी मानते थे, लेकिन एक ख्वाब था कि हमने पाकिस्तान की सियासत जो है वो वडेरों
इलेक्टेबल 100% हम ख़त्म नहीं कर सकते। अगर मैं ये कहूँ कि पीटीआई जो है वो बिल्कुल ही कहे किसी को इलेक्टेबल को टिकट नहीं देना, तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं बन सकता। लेकिन हम सियासी जमात को एक अदारा बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, एक जमहूरी अदारा हम इसको बना सकते थे। और जब आप जमहूरियत पार्टी में आ जाती है तो फिर आप की पार्टी जब लोकल लेवल पे एमएनए एमपी लेवल पे 1000 मेंबर हो, 2000 मेंबर हो, वो कमिटेड हो, तो फिर उनको इलेक्टेबल की जरूरत नहीं होती। वो पार्टी के मेंबर आपको इलेक्शन जो है वो जितवाते हैं, वो आपका कैंपेन करते हैं और वो एक फैमिली बन जाती है। जी ठीक है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून फैमिली है, चाहे वो तहरीक इंसाफ फैमिली, लेकिन ये फैमिली पाकिस्तान में डिलिबरेटली कोई बंद नहीं देती। पाकिस्तान को मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी चीज ने किया है तो वो शख्सियत परस्ती ने इस मुल्क को तबाही के दहाने खड़ा कर दिया। बरतानिया में कितने प्राइम मिनिस्टर जो हैं, कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत है, डेविड कैमरन आता है, टीजा मे आती है, बोरिस जॉनसन आता है, फिर नया हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो 4-5 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए। लेकिन पाकिस्तान में हर चीज फॉर लाइफ है। अगर लीडरशिप है तो वो भी फॉर लाइफ है, चेयरमैन है तो वो भी लाइफ है। और फिर जो डिसीजन है, मतलब खान साहब का आप अक्सर सुनते होंगे कि जो बंदे लेके नहीं आएगा मैं उसको टिकट नहीं दूंगा। जी बिल्कुल है, टिकट मैं खुद सबको दूंगा। क्या बरतानिया में, अमेरिका में कोई लीडर कह सकता है कि मैं सेनेट का टिकट या कांग्रेस का टिकट या मेंबर ऑफ टिकट पार्टी का लीडर कहे मैं दूंगा? इस सियासत को हमने तब्दील करना। आप देख लें, कोई हल्का मुझे बता दें, मेट्रो टेक्सिंग के आप मुकाबले वहां पर 6 एमपीए की सीटें हैं, 3 एमएनए की सीटें हैं, ठीक है, ये 9 सीटें हैं और 9/3 ये मैक्सिमम कह रहा हूं, वैसे तो ज़रबे 2 आ जी, ये 27 लोग हैं जिन्होंने एमएनए और एमपीए बनना है। हाँ जी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाए, चाहे नून की हुकूमत आ जाए, चाहे तहरीक इंसाफ, इक़्तिदार उनकी किस्मत में लिख दिया गया है कि इन्होंने बनना। इस सिस्टम को मैं तोड़ना चाहता हूं इंशाल्लाह, और मेरी दुआ है कि आप हम इसको तोड़ेंगे। आप जब चॉइस साहब यहाँ से आ रहे थे मैम, कि बरतानिया से यहाँ आ रहे थे 2013 में और पॉलिटिक्स में आ रहे थे, उस वक्त मुझे याद है चॉइस साहब को यहाँ पर जो पीटीआई थी स्पेशली, वो चॉइस साहब को कोई ग्रिल करती थी। वो ये कहा करते थे कि इंपोर्टेड गवर्नर लेके आ रहे हैं, बाहर से बंदा लेके आ रहे हैं, यहाँ कोई बंदा नहीं मिल रहा। आपको बुरा नहीं लगता था ये? आपको लगता नहीं था कि चॉइस साहब किधर जा रहे हैं? उस वक्त जब इन्होंने नून लीग को ज्वाइन किया था तब उसे लिटिल बिट हेजिटेंट, क्योंकि बच्चों को छोड़ के आना एक माँ के लिए बहुत मुश्किल है। ठीक कह रही हैं। तो जब इन्होंने पीटीआई में जाना था तो उस वक्त इनको मैंने कहा तब आप खुद की अपनी पार्टी बनाओ। पीटीआई में जाने से खुश थी या मुस्लिम लीग नून में जाने से खुश थी? खुश किससे? मैंने इनको कहा था खुद अपनी पार्टी बनाओ।